नमस्कार, राम राम सा। 5 मिनट 5 वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो रूट है वो है मैंड। आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड रोज़ाना आप इसके 5 वर्ड जो मैं बताता हूँ उसका एक नोट बनाइए, उनको रोज़ाना लर्न करते रहिए। यहीं से कुछ छूट के वर्ड्स एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला जो वर्ड है वो बना है रिमांड। काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, आप भी सुनते होंगे। क्रिमिनल को जुडिशियल कस्टडी या रिमांड पर भेज दिया गया है, ऐसा आपने काफ़ी सुना होगा। तो रिमांड का मतलब होता है यहाँ पे प्रतिप्रेषण या बंधन में रखना। ब्रिटिश इंग्लिश टू में आपका जो है वो इसका अर्थ होता है टू सेंड समवन बैक फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ टू वेट फॉर दैट ट्रायल और टू सेंड अ केस टू बी डील्ड विद अनदर कोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम दैट समवन स्पेंड्स इन प्रिजन विदाउट देयर ट्रायल। ये थर्ड मीनिंग है इसका। तो 3 तरह की मीनिंग है इसमें। तो तीनों का अर्थ एक ही होता है, प्रतिप्रेषण या बंधन में रखना, जहाँ पे कोर्ट के आदेश पे किसी व्यक्ति को ट्रायल से पहले जो है वो बंधन में रखा जाता है। और उसके बाद आपका जो अगला है वो है आपका काउंटरमेंट। काउंटरमेंट होता है प्रत्यादेश, आदेश को निरस्त करने का आदेश होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि जैसे मान लीजिए धारा 144 लगी हुई है 5 दिन के लिए, बीच में ही दूसरा आदेश आ गया, वो काउंटरमेंट हो गया, तीसरे ही दिन की हटा दी जाती है, तो उसको हम कहते हैं काउंटरमेंट। टू ऑफिशियली टेल पीपल टू इग्नोर एन ऑर्डर स्पेशली बाय गिविंग देम अ डिफरेंट वन, नया आदेश देकर पुराने आदेश को निरस्त कर देना। टू ऑफिशियली टेल पीपल टू इग्नोर एन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर, इसको कहते हैं प्रत्यादेश, काउंटरमेंट। तो लिख लीजिए धारा 144 हटाने का काउंटरमेंट आ गया है। आदेश को निरस्त करने का जो आदेश होता है उसको हम कहते हैं काउंटरमेंट। काउंटर का मतलब विपरीत, मेंट का मतलब आदेश। आदेश के विपरीत आदेश आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, काउंटरमेंट कहते हैं। और उसके बाद अगला जो आपका वर्ड आता है वो आता है मैंडेट। अब मैंडेट शब्द जो होता है वो काफ़ी पॉपुलर है। इस बार जनता ने XYZ पार्टी को मैंडेट दिया है। यानी कि इस बार जनता ने जो है वो किसी एक पार्टी को मैंडेट दिया है। तो मैंडेट होता है आपका जनादेश या अधिदेश भी होता है। If a government or official has a mandate to make important decisions, they have the authority to make decisions because they have been elected by people to do so. तो जनता के द्वारा आदेश दिया गया कि आप इतने दिन तक शासन करेंगे, तो उसको हम कहते हैं मैंडेट। An official instruction given to a person or an organization allowing them to do something matters डिबेटेड इन मीटिंग टू डू नॉट बिकम अ मैंडेट ऑटोमेटिकली। तो ये जो मैटर्स डिबेट है ये ऑटोमेटिकली कोई मैंडेट नहीं बन रहे, यानी कोई आदेश नहीं बन रहे। तो किसी भी जो आप किसी भी व्यक्ति के कर्तव्य का जो ज़रूरी हिस्सा होता है उसको भी मैंडेट कहते हैं। ये तीसरा जो इसका अर्थ है, द पावर गिवन टू वन कंट्री टू गवर्न अनदर कंट्री, उसको भी मैंडेट कहते हैं। वर्ब के तौर पे भी ये अर्थ आता है, यानी कि अधिदेश देना या आदेश देना। टू टेल समवन दैट दे मस्ट डू अ पर्टिकुलर थिंग, टू गिव समवन द राइट टू पावर टू डू समथिंग, किसी को अधिकार देना कुछ करने के लिए। तो इसका जो दूसरा अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकार देना। तो जो मैंडेट होता है बेसिकली उसको हम कहते हैं जनादेश, अधिदेश या किसी को अधिकार देना कुछ करने के लिए, तो हम उसको कहते हैं मैंडेट। जनता ने इस बार XYZ पार्टी को मैंडेट दिया, यानी 5 साल तक इस पार्टी की सत्ता रहेगी। अगला है मैंडेटरी। मैंडेटरी होता है बहुत ही ज़रूरी, आदेश के तौर पे जिससे लिया जाए उसको हम कहते हैं मैंडेट। जो आदेशात्मक हो उसको हम कहते हैं मैंडेटरी। इफ़ समथिंग इज़ मैंडेटरी द लॉ से इट मस्ट बी डन, कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे आपका लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन में आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप बाहर नहीं जाएं, तो मैंडेटरी होता है ज़रूरी। और कहते हैं कि कई बार क्या होता है, आपके लिए मैंडेटरी है
कि आप आदेशों का पालन करें, कि आप आदेशों का पालन करें, तो हम उसको कहते हैं मैंडेटरी, पालन करें, उसको हम मैंडेटरी बोलते हैं। और उसके बाद आता है मैंडेमस। मैंडेमस होता है जुडिशियल रिट इशूड एज अ कमांड टू एन इन्फीरियर कोर्ट और ऑर्डरिंग अ पर्सन टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी, उसको हम कहते हैं मैंडेमस, परमादेश। क्या होता है, कई बार जैसे गवर्नमेंट है, कोई अधिकारी है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा, तो कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश, कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश जो होता है वो मैंडेमस है। अब यहाँ पे एक शब्द और जोड़ सकते हैं आप, कानूनी आदेश, क्योंकि ये जुडिशियल रिट होती है, इशूड बाय ए कमांड एज ए कमांड टू एन इन्फीरियर कोर्ट। ये किसी इन्फीरियर कोर्ट को भी दी जा सकती है, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे की कोर्ट्स को मैंडेमस जारी करता है, उसको मैंडेमस या परमादेश कहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, राम राम सा।